नमस्कार दोस्तों, राजद्रोह से जुड़े कानून के तहत देश में 2014 से 2019 के बीच कुल 326 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इनमें से कुल 6 लोग दोषी पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा था कि सरकार आजादी आंदोलन को दबाने के लिए महात्मा गांधी जैसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए इन प्रावधानों को खत्म क्यों नहीं कर रही है। आज हम अपनी इस वीडियो में इस धारा से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है धारा 124A। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड की धारा 124A कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो, तो उसे उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाता है। इन गतिविधियों में लेख लिखना, पोस्टर बनाना और कार्टून बनाना जैसे रचनात्मक काम शामिल है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बेसिक आधार हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन एक्टिविटी से पैदा होने वाले खतरे को कैसे मापा जाए, इसको लेकर धारा 124A खुद भी नहीं बताती। इसके बाद भी यह धारा आज भी आईपीसी की किताब में वैसे ही है जैसे 135 साल पहले इसे अंग्रेजों ने आईपीसी में शामिल किया था। हालांकि 162 में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस धारा को लेकर कई बात क्लियर कर चुका है, लेकिन तब भी इस धारा को लेकर अंग्रेजों वाली नीति का प्रयोग ही किया जा रहा है। यह धारा सबसे पहले चर्चा में 1908 में तब आई जब बाल गंगाधर तिलक को अपने एक लेख के लिए इसके तहत 6 साल की सजा सुनाई गई। तिलक जी ने अपने समाचार पत्र केसरी में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था देश का दुर्भाग्य। 1922 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को धारा 124A के तहत देशद्रोह का आरोपी बनाया था। उनका अपराध यह था कि उन्होंने अंग्रेजी राज के विरोध में एक अखबार में 3 आर्टिकल लिखे थे। तब गांधी जी ने इसे भारतीयों का दमन करने वाली धारा कहा था। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि अगर उनकी चले तो वह इस धारा को खत्म कर देंगे। आइए जानते हैं कि इस धारा को खत्म करना क्यों जरूरी है। धारा 124A का विरोध करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि कई ऐसी वजह है जिनके चलते इस धारा को खत्म कर देना चाहिए। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि यह धारा संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अभिव्यक्त के अधिकार का दमन करती है। जानकारों का तर्क है कि जब संविधान की धारा 19A में पहले से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमित प्रतिबंध लगे हुए हैं, तब 124A की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा सामाजिक दोष पैदा करने, शांति व्यवस्था बिगाड़ने और किसी भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने जैसे गलत कामों के लिए पहले से ही आईपीसी में अलग अलग धाराओं में सजा निश्चित की गई है। इसके बाद भी धारा 124A को इसलिए बनाए रखा है ताकि इसकी आड़ में उन लोगों पर नकेल लगाई जा सके जो सरकार के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कार्टूनिस्ट आसिम त्रिवेदी ने जब संसद भवन का कार्टून बनाने के चलते महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें 2012 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। सवाल यह भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले देश में देशद्रोह जैसे शब्द को जगह क्यों मिलनी चाहिए। इस तर्क में इसलिए दम है कि इस धारा को बनाने वाले इंग्लैंड ने भी इस धारा को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आप ऐसी ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।